नमस्कार प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य पंडित सुशील कुमार बिंदु जी। हम एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत ही महत्व है। गाय का एक एक अंग पूर्णकारी है। आज हम गाय के विषय पर चर्चा करेंगे। गाय से जो पंचगव्य निर्मित किया जाता है वो सभी प्रकार के रोगों का शमन करने वाला है। कोई भी पूजन कृत्य में अगर पंचगव्य नहीं निर्माण किया जाता है तो कोई भी हमारा धार्मिक कृत्य पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि पंचगव्यमयम प्रोक्तः पवित्रम पापनाशनम। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। हम आपको गाय के एक मूल तत्व को बताने जा रहे हैं जिसका नाम है गोरोचन। यह गोरोचन एक जो है दुर्लभ वस्तु है। इसका प्रयोग करने से धन धान्य और सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अब हम गोरोचन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। मुख्य नक्षत्र हो, रविवार हो, उस दिन स्नानादि कृत्य से निवृत्त होकर गोरोचन को पूजन में रख करके उसका जो है विधिपूर्वक पूजन करें। गंगा जल से उसको स्नान करवाएं, धूप दीप नैवेद्य। गोरोचन एक ऐसी वस्तु है जो सोने से भी मूल्यवान वस्तु है। गोरोचन जहाँ भी रहता है, जिस घर के अंदर, वहाँ पर किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं नहीं आती हैं। किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। 9 ग्रहों को वो समन करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण को गोरोचन अति प्रिय था। गोरोचन में एक आकर्षण शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है। भगवान राम ने भी गोरोचन का तिलक अति प्रिय था। इसीलिए हम गोरोचन के विषय में बता रहा हूँ। गोरोचन को जो है अगर व्यक्ति पवित्र मन से द्रव्य पुख्यार्क में उसका प्रयोग करे, उसका यंत्र बनावे और उस यंत्र को व्यक्ति अगर धारण करता है तो कोई भी उस पर प्रेत बाधा, दैवी बाधा का प्रकोप नहीं होता है। शर्त यह है कि गोरोचन शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध गोरोचन का प्रभाव कोई प्रकार सफल नहीं होगा। रवि मुख्य का प्रयोग और धन वर्धक के लिए और व्यापार वर्धक के लिए बृहस्पति मुख्य योग में अगर व्यक्ति गोरोचन का प्रयोग करता है, सफेद
वस्त्र बिछाकर उस पर अष्टगंध से जो है एक कमल का निर्माण करे और उसके ऊपर जो है चांदी की डिब्बी में गोरोचन को रख करके और उसका विधिपूर्वक पूजन करने के बाद उस डिब्बी को व्यक्ति अपने धन के संग्रह स्थान पर रखता है तो धन की वृद्धि होती है और धन का दुरुपयोग नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा, रोग, शत्रु इत्यादि में धन का अपव्यय नहीं होता है, धन का सदुपयोग होता है और वो घर में रहता है तो घर में मंगलमय का वातावरण रहता है। किसी प्रकार का जादू, टोना इत्यादि अविचारक कर्म उस घर पर नहीं किए जा सकते हैं। ये गोरोचन का प्रभाव है। इसलिए गोरोचन शुद्ध हो। अगर कहीं आपको गोरोचन शुद्ध मिलता है तो आप इस प्रयोग को करें। बृहस्पति मुख्य नक्षत्र में भोजपत्र पर ह्रीं शब्द लिखकर मात्र और उसका विधिवत पूजन करके अपने गले में चांदी के यंत्र में धारण करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और संपन्नता आती है। इसी प्रकार गोरोचन एक अति दुर्लभ अवद्रव्य हो गया है जो अब इस समय बहुत कठिनता से उपलब्ध होता है। कोई अगर गलत नकली गोरोचन का प्रयोग करके और सफलता पाना चाहता है तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए जहाँ तक हो गोरोचन अगर प्रयोग करना है तो गोरोचन शुद्ध होना चाहिए, चाहे वो थोड़ी मात्रा में क्यों न हो। मासा, 2 मासा, रत्ती, ग्राम कितना भी हो, आप जो है उसका प्रयोग करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर गोरोचन आपको मिलता है शुद्ध तो इसका तिलक करें। आप रवि पुक्यार्क में इसका शोधन कर लें। इस तरीके से आप किसी देवता का पूजन करते हैं, उसी तरीके से उस गोरोचन का पहले पूजन करें। पूजन में जो है अगर हो जाए तो षोडशोपचार पूजन करें, नहीं तो पंचोपचार पूजन अति आवश्यक है। और उसका तिलक करने से ये तिलक जो है व्यक्ति को आकर्षित करता है और प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये गोरोचन के प्रयोग हम आपको थोड़े बताए हैं। इसके बाद हम आपको एक छोटा और प्रयोग बता रहा हूं। आज के युग में नाना प्रकार से रोग और भ्रमवाहक रोग भी हैं। जब व्यक्ति पर दवा का प्रभाव नहीं होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसका मन जो है फिर दूसरी ओर आकर्षित होता है। वो सोचने लगता है कि किसी जादू टोना या किसी ने कर दिया है। वैसे ऐसा होना अब असंभव है, लेकिन ये भ्रम व्यक्ति के अंदर बैठ जाता है। हम आपको इसके लिए छोटा सा उपाय बताते हैं। अगर आप इसको जो है करेंगे, वो एक टोटका है। उस टोटके को कहने से जो मनुष्य है
बाधाग्रस्त है, रोगी है, उसका रोग समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे। अब हम एक बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं। वो चाहे पेट बाधा हो या किसी प्रकार का असाध्य रोग हो। जब असाध्य रोग हो, अगर वह इस उतारा, इस टोटके को करता है तो उसका लाभ उसको जरूर मिलेगा और धीरे धीरे हो सकता है ईश्वर की कृपा से वो रोगी जो है ठीक हो जाए। तो अब हम आपको जो है उस उतारा की विधि बताते हैं। सबसे पहले आप आटा गूंथें और उसकी एक पुतली का निर्माण करें, मनुष्याकृति या स्त्रीकृत। मनुष्याकृति या स्त्रीकृत अगर पुतली का निर्माण करते हैं तो उसके बाल बनाएं, सिंदूर, बिंदी और उसके अंग जो है उनको भी विधिवत बना दें। वही पुरुषाकृति में है। इसके बाद में जिस तरीके से अंतिम व्यक्ति जब मृत्यु हो जाती है और उसको शमशान ले जाया जाता है, तब एक जो है ले जाने के लिए एक अर्थी टिकटी बनाई जाती है जो बांस की है। अब आप सबसे पहले उसका भी निर्माण कर लें। बांस की फंटी बहुत महीन महीन चीर करके और उसको जैसे वो बनाई जाती है उसी तरीके से आप बना लें। इसके बाद में जिस तरीके से उसके ऊपर कफन बिछाया जाता है, अगर स्त्रीकृत मूर्ति है तो उस पर जो है लाल वस्त्र, तूल इत्यादि होनी चाहिए, और अगर पुरुषाकृत है तो सफ़ेद वस्त्र, और उस पुतली को उस अर्थी और टिकटी पे रखकर और उसको जो है उसी तरीके से तागे से उसको बांध देना चाहिए। अब लकड़ियां आम की, घी और कपूर इत्यादि, धूप इत्यादि भी सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है, माचिस इत्यादि। जिस तरीके से उसको शमशान में जब ले जाया जाता है तो वहाँ घी, कपूर इत्यादि सभी चीज़ें आपको ले जानी होती हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं आप पहले एकत्रित कर लें और पान, फूल और एक नींबू, लौंग और इलायची, ये सभी आप पहले इसकी व्यवस्था कर लें। यह कृत्य आपको रात्रि में करना है, क्योंकि रात्रि में इसलिए किया जाता है कि ये जो है, जो टोटका होता है, इसमें अगर कोई व्यक्ति बोल देता है, ये वैज्ञानिक रहस्य है, तो जो है उसका प्रभावहीन हो जाता है। इसीलिए अब जो है आप जो रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर से आप उस पुतली का जो तुमने अर्थी बनाई है उसको जो है 7 दफे उस रोगी पर से आप उतारें, और उतारने के बाद आप सीधे घर से निकल जाएं, किसी से बोले चाले नहीं। और सामान आप अपना जो हमने आपको बताया है, लकड़ी, घी इत्यादि जो चीज़ें आपको हमने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। अब आपको ऐसी जगह जाना चाहिए, या तो आप शमशान जा सकते हैं
या आप चौराहे पर जा सकते हैं। चौराहा एक ऐसी जगह है जो शमशान का ही काम करती है। चौराहा जो है शमशान की ही जगह, इसीलिए चौराहे पर व्यक्ति को बेमतलब नहीं रुकना चाहिए। चौराहा जो है चैतन्य है, शमशान जैसे पीपल का वृक्ष, शमशान, चौराहा, ये जो है तो आप चौराहे पर जाएं और वहाँ पर जो है पहले जो है आप चिता का निर्माण करें। इसलिए आपको लकड़ी ले जानी होगी और चिता का निर्माण करने के बाद आप जो है उस पुतली को खोल करके और उस चिता पर जिस तरीके से मृत व्यक्ति को चिता लगाई जाती है, इसी तरीके से उसकी चिता और कपूर के द्वारा उसको जला देना चाहिए कि उसमें छोड़ते रहो और जब तक वहाँ बैठे रहो, जब तक जो है आपकी वो चिता जल न जाए, वो पुतला बिल्कुल जल जाए। इसके बाद आप अपने घर को चले आएं। ये एक ऐसा यत्न है, ऐसा टोटका है, ये अगर व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर प्रेत बाधा हो या न हो, चाहे जैसा असाध्य रोग हो, मृत्युशैया पर क्यों न हो, अगर ऐसा यत्न किया जाता है, टोटका किया जाता है, तो वह व्यक्ति जो है सहने सहने ठीक होने लगता है और इस यत्न को 1-2 दफे भी किया जा सकता है। हमने आपको एक बहुत साधारण उपाय मैंने आपको बताया है और इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं है। जैसे लोगों की भावनाएं हैं, अफवाहें हैं कि हम उतारा ले जाएंगे, कुछ हमको भय होगा, डर होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का भय या डर नहीं है। और यह जो यत्न है, टोटका है, यह रोगी के लिए भी, अगर असाध्य रोग हो, ठीक न होता हो, अगर उसके परिवार वाले ये कृत्य करते हैं तो उसको जो है पूर्ण रूप से तो नहीं, धीरे धीरे उसको ठीक होने लगेगा, दवा फायदा करने लगेगी और रोगी आपका हो सकता है प्रभु की कृपा से स्वस्थ हो जाए। इसीलिए हमारी यही कामना है, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जन कल्याण हो और व्यक्ति जो है कुरीतियों में, ठगों के जाल में जो ठगा जाता है यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा, वो ठग विद्या से बच सकता है। चाहे जितना बड़ा बलिष्ठ क्यों न हो, चाहे बैताल हो, कोई भी हो, इस कृत्य को कहने से और चाहे रोग हो, इसका परिणाम अच्छा मिलता है। हम आपको इस तरीके के अन्य वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।